कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड। राघव और रूहेल दोनों वापस आ चुके थे, क्योंकि दोनों ही जानते थे अब मेहनत का कोई फायदा नहीं। अनय यहां से जा चुका है। वहीं आरोन बाहर मेन हॉल में बैठा हुआ था। आरोन के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। राघव धीरे से आरोन को देखते हुए बोला, आरोन, वो लड़का, मेरा मतलब है। राघव अभी बोल ही रहा था जब आरोन उसको देखते हुए बोला, वो चला गया। आरोन की बात पे राघव ने सर हिलाया तो आरोन उठते हुए बोला, मैं जानता था कुछ ऐसा ही होगा। कल सुबह कुछ डॉक्टर्स यहां आएंगे, तैयार रहना। आर्यन बहुत फिक्र थी, तुम्हें सच झूठ की तो देखो, फाइनली सच सामने आ जाएगा। आरोन इतना कह के चला गया था। वहीं राघव और आर्यन दोनों का हाल खराब हो गया था। आरोन जल्दी से बोला, यार ये तो बताओ, ये अब इसका बदला हम सबसे लेगा क्या? मुझे इसके इरादे कुछ सही नहीं लग रहे। आर्यन की बात पे राघव जल्दी से बोला, तुझे क्या दिक्कत है भाई? तुझे तो यही चाहिए था ना? तो क्या हुआ, कल सुबह सच सामने आ जाएगा, फिर तुझे भी सुकून होगा, तुझे भी पता चलेगा आर्या कितनी सच्ची है, कितनी झूठी। राघव ने अपनी बात पूरी करके एक नजर आर्यन को देखा और अपने रूम में चला गया। आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, हाँ तो सही है ना, कल उस घटिया लड़की की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आर्यन भी यही सोच के चला गया था। आरोन का कमरा। कियारा गहरी नींद में सो रही थी। आरोन उसके बराबर में लेटा हुआ था। आरोन ने कियारा को अपनी तरफ करा और उसके चेहरे को हल्का हल्का सहलाते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। और अगर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश भी करी तो उसकी जिंदगी खराब करने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा, अपने हाथों से मौत दूंगा। आरोन गुस्से से बोला। इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग सी आग थी जो कि किसी को भी जलाने के लिए काफी थी। आरोन ने कियारा को अपने सीने से लगाया और उसके सर को चूम के अपनी आंखें बंद कर ली। कियारा आरोन के सीने से लग के बहुत सुकून से सो रही थी। अगली सुबह लंदन। अनाया और अनय दोनों सोफे पे बैठे हुए थे और घर के सब लोग उनके आसपास जमा थे। रचना जल्दी से अनय को देखते हुए बोली, उसका फोटो तू अभी भी नहीं लाया? अच्छा बताना, कैसी दिखती है वो? मैं भी तो देखूं, आखिर मेरी होने वाली बहू कैसी दिखती है? रचना की बात सुनके अनाया जल्दी से बोली, आंटी, मेरे पास भी उसका फोटो नहीं, लेकिन आप यकीन करो, वो बहुत खूबसूरत है। मैंने उसके जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। रचना जल्दी से बोली, क्या सच में? मुझे भी देखना है, कैसी दिखती है वो? अनय जल्दी से बोला, मॉम, आप थोड़ा वेट करिए, मैंने सिर्फ उसको देखा है, अभी वो मुझे जानती तक भी नहीं, मैं कैसे आपको दिखा दूं? अनय की बात पे अनाया जल्दी से बोली, अरे आंटी, मैं हूं ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बहू को यहाँ जरूर लेके आऊंगी। अभी आप ये बताइए, मॉम और नानी कहाँ है? अनाया की बात पे एक औरत अंदर से अपने हाथ में कॉफी के मग लाते हुए बोली, तुम्हारी मॉम यही है, तुम ये बताओ, अब अनय ने भी शादी करने का फैसला ले लिया है, तुमने क्या सोचा है? औरत की बात पे अनाया चिढ़ते हुए बोली, मॉम, मैंने आपसे कहा ना, मेरी शादी तो सिर्फ एक ही इंसान से होगी। अनाया की बात पे अनय चिढ़ते हुए बोला, आंटी, आपकी बेटी को लगता है आरोन वार्नर इससे शादी करेगा? अभी तक इसने जिसको देखा नहीं, ये उसने सपने देख रही है। अनय की बात पे औरत अनाया के बालों को सहलाते हुए बोली, अनाया बेटे, अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। और अनय सही तो कह रहा है, जिसकी तुम बात कर रही हो वो तो तुम्हें जानता तक नहीं। मैंने 1-2 रिश्ते देखे हैं, तुम बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? अपनी माँ की बात पे अनाया चिढ़ते हुए बोली, बस कीजिए मॉम, मैंने कहा ना, मेरी शादी की फिक्र छोड़ दीजिए आप सब। अभी अनाया आगे कुछ कहती, तभी एक बूढ़ी औरत उसके बराबर में बैठते हुए धीरे से बोली, कियारा का कुछ पता चला? अनाया अपनी नानी की बात पे धीरे से बोली, नहीं नानी, उसका कुछ पता नहीं चला, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता आखिर कियारा है कहाँ, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास उसकी कोई फोटो भी नहीं, इसलिए ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। नानी, आप इंडिया में किसी से बात करिए, उनसे कियारा की फोटो के लिए कहिए ना, कम से कम हमें ये तो पता चलेगा ना आखिर कियारा दिखती कैसी है, और तब हमारे लिए और आसानी हो। नानी अनाया की बात पे कुछ सोचते हुए बोली, वहां किससे बात करूं? मेरे लिए तो वो सब 21 साल पहले ही मर गए थे,
अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। 21 साल पहले तक मेरा दूसरा बेटा भी था, लेकिन अब मेरा एक बेटा था जो इस दुनिया में नहीं है। नानी की बात पे रचना धीरे से बोली, देखिए माँ, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन आप ये सब अपनी कियारा के लिए कर रही है, अपने बेटे की आखिरी निशानी के लिए। तो क्या आप उसके लिए एक बार इंडिया कॉल नहीं कर सकती? रचना की बात पे सबने हाँ में हाँ मिलाई तो नानी गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, आज मैं अपनी बच्ची के लिए उस घटिया औरत से बात कर भी लूं, और अगर उसने कहा उसके पास कोई फोटो नहीं, फिर उनको ये जरूर पता चल जाएगा। हमें कियारा के बारे में पता चल चुका है और वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कियारा को फिर से ढूंढने की। अनाया बेटा, तुम किसी भी तरह अपने लोगों को राठौर पैलेस भेजो ताकि वो उमा को वहां से आजाद करा लें। अगर उमा वहां से आजाद हो गई तो हम उमा के जरिए कियारा को ढूंढ पाएंगे, क्योंकि उमा ने कियारा का चेहरा देखा है और हम कियारा की पेंटिंग बनवा सकते हैं। नानी की बात सबको सही लगी थी। अनय उठते हुए बोला, आप फिक्र मत करिए, नानी, मैं अपने लोगों से बात करता हूँ। वो शाम तक राठौर पैलेस से आपकी मेड को बाहर ले आएंगे। अनय की बात पे सबने शुक्र भरी नजरों से उसको देखा था। स्काई आइलैंड। सब लोग मेन हॉल में बैठे हुए थे। सामने डॉक्टर्स की टीम खड़ी हुई थी। कियारा राघव के पास बैठी थी, क्योंकि कियारा आरोन से गुस्सा थी और उसकी नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई थी। कियारा को अभी भी अपनी उस साड़ी का अफसोस था जो कि आरोन ने जला दी थी। वहीं आरोन ने भी कियारा को मनाने की कोशिश नहीं करी थी। आर्या बड़े ही आराम से सामने बैठी हुई थी। आरोन ने डॉक्टर्स को देख और गहरी सांस लेकर बोला, मुझे आज ही सब रिपोर्ट्स चाहिए। आरोन की बात सुन के एक डॉक्टर धीरे से बोली, प्रेसिडेंट, रिपोर्ट्स में 2 दिन लगेंगे। आपको 2 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद मैं खुद रिपोर्ट्स लेके आ जाऊंगी। डॉक्टर की बात सुन के आर्या धीरे से बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप सब टेस्ट अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी जिंदगी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आर्या ने ये बात आर्यन को देख के कही थी, लेकिन आर्यन पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। आर्यन को देख के राघव और रूहेल भी हैरान थे। कियारा तो डॉक्टर्स को देखने में बिजी थी, उसको कोई मतलब नहीं था यहाँ क्या हो रहा है। उसको मतलब था तो सिर्फ डॉक्टर की ड्रेस से, जो उसको अच्छी लगा रही थी। वहीं दूसरी तरफ आरोन का इशारा पाकर डॉक्टर आर्या को लेकर रूम में चले गए थे। डॉक्टर के जाने के बाद आरोन ने कियारा को देखा और गहरी सांस लेकर बोला, ब्रेकफास्ट किया तुमने? आरोन की बात सुन के कियारा राघव को देखते हुए बोली, भाई, आपने कहा था आप आज मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आओगे, कहाँ हैं? आरोन ने तिरछी नजरों से कियारा को देखा और धीरे से बोला, मैंने पूछा ब्रेकफास्ट किया तुमने? लेकिन इस बार भी कियारा आरोन की बात को इग्नोर करते हुए बोली, आर्यन भाई, मुझे ना वो कल वाली ड्रेस चाहिए, सेम वैसी, क्योंकि वो तो अब मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे वो पसंद थी। आप लाके दोगे ना? कियारा मासूमियत से बोल रही थी, लेकिन तीनों को ही आरोन से डर लग रहा था, क्योंकि आरोन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कोई उसकी बात को इग्नोर करे, और कियारा ने तो आज 2 बार उसकी बात इग्नोर करी थी। आरोन ने सबको एक नजर देखा तो सब उसका इशारा पाकर चले गए थे। कियारा जल्दी से बोली, आप लोग मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी चलना है। लेकिन इससे पहले कियारा कुछ समझ पाती, आरोन ने झटके से उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा। कियारा आरोन के सीने से लग गई थी। आरोन गुस्से से कियारा के मुंह को पकड़ते हुए बोला, लिटिल स्टॉक, तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कोई मेरी बात इग्नोर करे, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? आरोन के गुस्से से कियारा अपनी आंखों में आंसू लेके उसका हाथ हटाते हुए गुस्से से बोली, छोड़ो, मुझे तुम बुरे हो, जाने दो मुझे। कियारा की बात सुन के आरोन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। आरोन ने गुस्से से कियारा को दीवार से लगाया और उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख के गुस्से से बोला, मैंने पूछा तुमसे कुछ? कहाँ मैंने, बोलो तुम। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? कियारा ने अपनी आंखें उठा के आरोन को देखा। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ आंसू थे। आरोन की आंखें भी कियारा की तरफ ही थीं। आरोन इससे पहले कुछ समझ पाता, कियारा ने उसको जोर से धक्का दिया था। वैसे तो आरोन की ताकत के आगे कियारा कुछ भी नहीं थी, लेकिन कियारा ने आरोन को बड़े ही गुस्से से धक्का दिया था, जिससे आरोन हल्का सा पीछे हुआ था। कियारा गुस्से से आरोन के कॉलर को पकड़ते हुए बोली, तुमने क्यों जलाई वो ड्रेस? मैंने कहा था ना, वो मुझे पसंद है। क्यों नहीं सुनते हो तुम? क्यों? बहुत बुरे हो तुम। कियारा रोते हुए बोली तो आरोन हैरानी से उसको देख रहा था। कियारा पहली इंसान थी
जिसके हाथ आरोन के कॉलर तक गए थे। आरोन ने कियारा की गर्दन को गुस्से से पकड़ा और अपने होंठों को उसके होंठों के करीब करते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा? मेरे साथ तमीज से रहा करो, क्योंकि बदतमीजी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। आरोन अपनी सख्त आवाज से बोला तो कियारा ने अपनी नजरें झुका ली थी। अगर इस वक्त आरोन के सामने कोई और होता तो पक्का वो अब तक अपनी जान गंवा चुका होता, लेकिन आरोन चाहते हुए भी कियारा को कुछ नहीं कह पाया था। आरोन ने अपना गुस्सा शांत करने के लिए गहरी सांस ली और फिर से कियारा को गोद में उठा के चेयर पे बैठा दिया। कियारा ने अब आरोन को कुछ नहीं कहा था। आरोन ने कियारा के साइड में बैठ के उसके सामने प्लेट रख दी। आरोन गुस्से से कियारा को देखते हुए बोला, खाओ इसको। आरोन की बात सुन के भी कियारा वैसे ही बैठी थी। आरोन जो को कियारा को देख रहा था। इस बार गुस्से से चिल्लिया सुनाई नहीं देता। तुम्हें? आरोन के चिल्लाने पे कियारा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसको आरोन से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। पहले तो कियारा आरोन को देख रही थी, क्योंकि उसको लगा था आरोन उससे इतना गुस्सा नहीं होगा, लेकिन आरोन के चेहरे पे सिर्फ गुस्सा था। इसलिए उसने कांपते हाथों से खाना शुरू कर दिया था, लेकिन आरोन की नजर अभी भी उस पे ही थी। क्या आ जाएगी आर्या की सच्चाई सबके सामने? क्या होगा कुछ और? आखिर कैसे ढूंढेंगे सब कियारा को? स्काई आइलैंड। आरोन के गुस्से से कियारा डर डर के ब्रेकफास्ट कर रही थी, और ब्रेकफास्ट के बाद कियारा ने फिर मासूमियत से आरोन को देखा, जैसे कहना चाहती हो और कितनी देर तक ये सजा झेलनी है। आरोन ने कियारा को पानी पिलाया और उसको उठाते हुए बोला, चलो मेरे साथ। कियारा धीरे से आरोन को देखते हुए बोली, मैंने अब ब्रेकफास्ट भी कर लिया। आरोन, मुझे जाने दो अब। कियारा डरते हुए बोली तो आरोन ने गुस्से से उसको देखा और उसको गोद में उठा लिया। अचानक से कियारा डर के आरोन के सीने में छुप गई थी। आरोन ने कियारा को देखा और उसको अपने साथ ले जाते हुए बोला, कल तुम्हें उस साड़ी का बहुत अफसोस था ना? आरोन की बात सुन के कियारा ने धीरे से सर हिला दिया, क्योंकि उसको सच में उसको उस साड़ी का बहुत अफसोस था। आरोन कियारा को लेके गार्डन में आ गया था। आरोन ने कियारा को जैसे ही नीचे उतारा, कियारा धीरे से बोली, क्या अब फिर मुझे फ्लावर्स के नाम याद करने होंगे? कियारा को डर लग रहा था, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा फिक्र थी। अगर वो फिर से यहाँ फ्लावर्स के नाम याद करने बैठी तो उससे बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। आरोन ने कियारा को सोचते हुए देखा और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। कियारा आरोन के सीने से लग गई थी। आरोन ने धीरे से आर्यन को कुछ इशारा करा तो आर्यन, रूहेल, राघव तीनों कियारा के सामने आ गए थे। कियारा ने हैरानी से आरोन को देखा। तभी आर्यन ने अपने हाथ में पकड़े बॉक्स कियारा के आगे कर दिए। कियारा ने हैरानी से आरोन को देखा। तभी रूहेल और राघव के भी अपने हाथ में पकड़े बॉक्स कियारा के सामने कर दिए। तीनों मुस्कुरा के बोले, खोलो इसको। कियारा ने आरोन की तरफ देखा, जो कि आंख के इशारे से उसको वो बॉक्स खोलने के लिए कह रहा था। जैसे ही कियारा ने वो बॉक्स खोलना चाहा, तभी पीछे से तारा जल्दी से आरोन के सामने आते हुए बोली, प्रेसिडेंट, आपने जो मंगाया था वो आ गया। तारा की बात पे आरोन ने सर हिलाया तो तारा ने किसी को इशारा करा। तारा के इशारे पे दो सर्वेंट एक बहुत बड़े बॉक्स को लेके कियारा के सामने आ गए थे। कियारा जल्दी से बोली, ये सब क्या है? कियारा की बात पर आर्यन उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोला, खोल के देखो, तुम्हारे लिए ही है। कियारा हैरानी से आरोन को देख रही थी। आरोन के चेहरे के कोई भाव नहीं था। कियारा ने उस बॉक्स को देखा और उस बॉक्स पे लगा रिबन काट दिया। अचानक ही वो बॉक्स खुल गया था। कियारा हैरानी से उस बॉक्स को देख रही थी। सामने हर कलर की बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत साड़ियां थीं, जिसमें ब्लैक कलर की साड़ी ज्यादा थी। कियारा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कोई सपना तो नहीं देख रही थी? राघव कियारा को देखते हुए बोला, अरे! अभी से हैरान रह गई, अभी हमारे गिफ्ट तो देखो। राघव की बात पे आरोन ने कियारा का हाथ पकड़ के उन बॉक्स के सामने कर दिया। कियारा ने पहले आर्यन का बॉक्स खोला था। उसके अंदर काफी सारे चॉकलेट्स थी। वो बॉक्स ऊपर से नीचे तक सिर्फ चॉकलेट्स से भरा हुआ था। कियारा की आंखें खुशी से खुल गई थीं। कियारा मुस्कुराते हुए बोली, वाओ, ये सब मेरे लिए? कियारा की बात पे आर्यन ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। कियारा हैरानी से बोली, पर ये तो इतनी सारी हैं? मैं इतनी सारी चॉकलेट्स खाऊंगी, इतनी चॉकलेट्स तो पूरे आइलैंड के लिए कम पड़ जाएं। कियारा की बात पे राघव जल्दी से अपना बॉक्स आगे करते हुए बोला, और इसमें देखो क्या है। कियारा ने जैसे ही राघव का बॉक्स खोला, उसमें काफी सारे नेकलेस थे,
जो कि काफी महंगे दिख रहे थे, जो कि सिर्फ डायमंड के थी। उन डायमंड के नेकलेस को देख के कियारा हैरानी से बोली, ये सब तो मुझे आरोन ने भी दिया है ना, भाई मैं क्या करूंगी इसका? कियारा मासूमियत से बोली तो राघव कुछ सोचते हुए बोला, सब तुम्हारे लिए गिफ्ट ला रहे थे तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या लाऊं। फिर मैंने कहीं सर्च करा और मुझे पता चला लड़कियों को ये सब पसंद आता है, इसलिए मैं अपनी बहन के लिए ये लेके आ गया। तुम किसी भी ड्रेस के साथ मैच करके पहन लेना। राघव जल्दी से बोला, क्योंकि वो सच में नहीं जानता था लड़कियों को गिफ्ट क्या देते हैं। वो कभी लड़कियों में रहे ही नहीं थे और आज अचानक से कियारा को मनाने के लिए कोई गिफ्ट लेना ये सबके लिए नया था। वहीं कियारा की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन तभी रूहेल बीच में आते हुए बोला, यार अभी से नहीं कियारा, अभी तुमने मेरा गिफ्ट तो देखा ही नहीं, पहले मेरा गिफ्ट देखो। रूहेल ने जल्दी से कियारा के सामने अपना गिफ्ट कर दिया। कियारा ने जैसे ही रूहेल का गिफ्ट खोला, अचानक ही उसके सामने एक बहुत प्यार सा व्हाइट लेपर्ड आ गया। कियारा जल्दी से खुशी से उछलने लगी थी। कियारा रूहेल के गले लग गई थी और आरोन ने अपनी आईब्रो ऊपर करी थी। आरोन ने कियारा का हाथ पकड़ा और उसको अपने करीब खींच लिया। कियारा जल्दी से बोली, आरोन ये कैट कितनी प्यारी है ना, सच में बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कियारा खुश होते हुए बोली तो आरोन धीरे से उसके कान में बोला, ये कैट नहीं लेपर्ड है। कियारा मासूमियत से बोली, वो क्या होता है आरोन? आरोन कियारा के बालों को ठीक करते हुए प्यार से बोला, जिसको देख के तुम डर जाती हो। आरोन की बात पे कियारा कुछ याद करते हुए बोली, वो जो डरावने से दिखते हैं। आरोन ने सर हिलाया तो कियारा डरते हुए पीछे हट गई थी। तभी रूहेल आरोन को घूरते हुए बोला, क्यों डरा रहा है भाई? कियारा ये छोटा सा बच्चा है और ये तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। हमेशा? जब हम में से कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, ये वहां भी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। ये एक भाई का एक बहन के लिए गिफ्ट। रूहेल ने प्यार से कियारा के सर पे हाथ फेरा तो कियारा ने मासूमियत से सर हिला के उस प्यारे से लेपर्ड को अपनी गोद में उठा लिया। आरोन कियारा के सर को चूमते हुए बोला, हम सब तुम्हारे लिए बहुत हैं, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होगी तुम सिर्फ हमसे कहोगी। रूहेल, आर्यन, राघव, सिर्फ इन तीनों में से किसी से भी मांग सकती हो, लेकिन और कोई तुम्हें कुछ भी देगा, तुम किसी से कुछ नहीं लोगी। कियारा मासूमियत से बोली, पर आरोन मैंने किसी से कुछ नहीं लिया। सच्ची? कियारा की मासूमियत से आरोन ने उसके सर को चूमा और प्यार से बोला, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी तुम ध्यान रहोगी। हम चारों तुम्हारे लिए बहुत हैं। तुम्हारी सेफ्टी, तुम्हारी हर बात हमसे जुड़ी है और किसी पे यकीन नहीं करोगी। तुम ओक? आरोन कियारा को समझाते हुए बोला तो कियारा ने मासूमियत से सर हिला दिया था। कियारा फिर से आरोन के गले लग गई थी। थैंक यू सो मच। आरोन, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी। कियारा प्यार से बोली तो आरोन ने उसको अपने सीने से लगा लिया था। कियारा जल्दी से बोली, तुम मेरे लिए ये सब साड़ी लेके आए आरोन? कियारा की बात पे आरोन अपना सर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल, अब तुम्हें जो पहनना है तुम पहन सकती हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आरोन की बात पे कियारा फिर से उसके गले लग गई थी। कियारा जल्दी से उस लेपर्ड को अपने साथ ले जाते हुए बोली, इसको मैं ट्रेंड करूंगी आरोन, देखना, ये सिर्फ मेरी बात मानेगा, तुम्हारी भी नहीं, और फिर ये मुझे तुमसे भी ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। कियारा खुश होकर चली गई थी। रूहेल आरोन के कांधे पे हाथ रखते हुए धीरे से बोला, आरोन एक बात पूछूं, सच सच बताएगा? रूहेल की बात पे आरोन गहरी सांस लेके बोला, जो तुम पूछना चाहते हो उसका जवाब ना है। किसी की फिक्र, किसी की अटैचमेंट को तुम प्यार का नाम नहीं दे सकते। आरोन इतनी बात कह के चला गया था जब आर्यन रूहेल के पास आए हुए बोला, वो कभी नहीं मानेगा, उसका नाम आरोन वार्नर है और तुम अच्छे से जानते हो, प्यार के नाम से नफरत है उसको, और बार बार उसके सामने इस बात का जिक्र करना मतलब उसके अंदर की आग को भड़काना। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता तुम अतीत की यादें बाहर लाओ। आरोन कियारा से प्यार करता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम बार बार उसको इस बात के लिए पूछेंगे तो वो और ज्यादा गुस्सा होगा। इसलिए बेहतर है उसको उसके हाल पे छोड़ दो। कितने दिनों बाद उसने हंसना सीखा है और वो सबकी फिक्र भी करने लगा है। तूने देखा ना, आर्या के लिए भी वो परेशान रहता है और कियारा में तो उसकी जान बसने लगी है। अब जाके आरोन वार्नर कुछ ठीक होना शुरू हुआ गई।
अगर हम उसके सामने प्यार का नाम लेंगे तो वो और ज्यादा गुस्सा होगा। आर्यन की बात पे सब समझ गए थे, इसलिए किसी ने उसको कुछ नहीं कहा था। मेन हॉल। डॉक्टर की टीम बाहर बैठी हुई थी। सामने आरोन बैठा था। आरोन अपनी सख्त आवाज से बोला, अच्छे से चेकअप हुआ है आर्या का? आरोन की बात पे डॉक्टर जल्दी से बोली, बिल्कुल प्रेसिडेंट, लेकिन रिपोर्ट्स 2 दिन बाद मिलेंगी। आप तब तक के लिए वेट कर लीजिए। डॉक्टर की बात पे आरोन ने अपनी उंगली से इशारा करा तो डॉक्टर्स चले गए थे। आरोन के दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन वो क्या था ये कोई भी नहीं जानता था। लंदन। अनय के लोग राठौर पैलेस से उमा को निकाल लाए थे। उमा की हालत बहुत खराब थी। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। उसको सिर्फ पानी दिया जा रहा था और कभी कभी कुछ खाने को दे दिया जाता जिससे वो जिंदा रहे, लेकिन उसके ऊपर काफी टॉर्चर करे जा रहे थे जिससे उमा की हालत बहुत खराब थी। अनय नानी के सामने बैठा हुआ था। घर के सब लोग भी उसके आसपास जमा थे। अनय धीरे से बोला, नानी, आपकी मेड को वहां से निकाल लिया है और उनके साथ एक और लेडी को निकाला है जो कि शायद उनकी कोई दोस्त हैं, लेकिन उनकी हालत अभी काफी खराब है। दोनों कुछ बोलने की हालत में नहीं है। मुझे लगता है हमें उन दोनों को लंदन ही बुलवाना पड़ेगा। यहाँ किसी अच्छे से डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट करा के शायद वो सही हो जाएं। आपको क्या लगता है? अनय की बात पे नानी धीरे से बोली, बेटा तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे बस मेरी कियारा चाहिए। मेरे बच्चों की आखिरी निशानी है वो। मैं क्या जवाब दूंगी उनको? उनके फूल की रक्षा भी नहीं कर पाई, कैसी दादी हूं मैं? अनाया औरत के गले लगते हुए प्यार से बोली, नानी आई, प्रॉमिस में उसको ढूंढ लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अनय, जो कि उनकी बातें सुन रहा था, हैरानी से बोला, क्या तुम्हारी बहन तुम्हारी जैसी है? अनाया गुस्से से अनय को घूरते हुए बोली, मैंने उसको अब तक नहीं देखा, और अगर वो मेरी जैसी हुई क्या तुम उससे शादी कर लोगे? अनाया की बात पे अनय चिढ़ते हुए बोला, नेवर मेरे लिए सिर्फ एक लड़की है और मुझे उसके अलावा कोई नहीं चाहिए, और देखना मैं उसको पाकर रहूंगा। वो सिर्फ मेरे लिए बनी है, सिर्फ मेरे लिए। और अब तुम अपनी खैर मनाओ, क्योंकि अब मेरी वाइफ आने वाली है तो तुम्हें कहीं दिक्कत ना हो, क्योंकि उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कोई और मेरे इतने क्लोज आए है ना? बताओ, अब बोलो भी, शर्माओ मत। अनय की बात पे अनाया ने घुर के उसको देखा था। अभी अनय कुछ कहता तभी उसका फोन बजा था। आखिर कैसे मिलेगी कियारा अनाया को? कियारा को ढूंढने के लिए किस हद तक गिरेगा राठौर परिवार? जानने के लिए सुनिए दी डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल।